गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट प्रोग्राम के तहत फेसबुक ने दो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट बनाए थे जिन्हें सिर्फ इंसानों से बात करने के लिए बनाया गया था। इनका नाम बॉब और एलिस था। साल 2017 में फेसबुक ने अपने दोनों रोबोट बॉब और एलिस को आपस में बात करने के लिए कमांड दिया। थोड़ी देर दोनों ने किताबों और गेंद के बारे में बात की। उसके बाद अचानक से दोनों आपस में ऐसी भाषा में बात करने लगे जो उन्होंने खुद बनाई थी और जिसे केवल वे दोनों ही समझ सकते थे। फेसबुक ने इन दोनों की बातों को डिकोड करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद एआई चैटबॉट प्रोग्राम को बंद कर दिया गया और इन दोनों बोट्स को भी परमानेंट बंद कर दिया। गाइस अब वो दोनों रोबोट्स क्या बातें कर रहे थे ये तो पता नहीं, लेकिन बुद्धिजीवियों का कहना है कि एआई रोबोट फ्यूचर में इंसानों के लिए खतरा पैदा करेंगे। गाइस आज चीन भले ही कुंफू कला में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन उसे यह कला सिखाने वाला एक भारतीय था जिसका नाम था बोधि धर्म। उन्हें बोधि धर्मन भी कहा जाता है। कहते हैं कि वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन गए थे, जहां उन्होंने कई लोगों को अपना शिष्य बनाया और उन्हें प्राचीन युद्ध कला कलरी पट्टू सिखाई। बाद में इसी कलरी पट्टू को स्थानीय भाषा में कुछ बदलावों के साथ कुंफू नाम दिया गया। गाइस हमने भारतीय इतिहास में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी हमें लगता है जैसे भारतीय इतिहास अधूरा लिखा गया है। गाइस वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर जो सोना उपलब्ध है वह अंतरिक्ष से आया है। कैसे? गाइस आज से 400 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष से भारी उल्कापिंडों की बरसात हुई थी और उन्हीं उल्कापिंडों में सोना था जो पृथ्वी पर बिखर गया। ये उल्कापिंड एक स्थान पर नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर गिरे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर हर कोने में सोना पाया जाता है। गाइस वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र, पहाड़, नदियां, तालाब हर जगह सोना पाया जाता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों की पत्तियों में भी सोना होता है। हालांकि पेड़ पौधों की पत्तियों में इतना कम सोना होता है कि अगर एक सोने की रिंग बनानी हो तो पूरे जंगल की पत्तियों को काटना होगा। गाइस आज हमारे फोन्स 128 GB से लेकर 512 GB तक होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ही दिनों में नो स्पेस की वार्निंग आ जाती है। लेकिन गाइस क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा आविष्कार भी हुआ था जिसके जरिए हम 8 KB में हॉलीवुड की एक फुल HD मूवी स्टोर कर सकते थे। इस आविष्कार का नाम स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम था, जिसे एक डच इंजीनियर जॉन स्लॉट ने बनाया था। साल 1995 में फिलिप्स मुख्यालय में इस तकनीक का प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने सिर्फ 64 KB की मेमोरी में 8 हॉलीवुड फुल HD मूवी स्टोर करके दिखाई, जो काफी अद्भुत था। इससे पहले कि जॉन स्लॉट इस तकनीक को किसी कंपनी को दे पाते, साल 1999 में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और उनकी जो ड्राइव थी वह भी गायब हो गई। गाइस क्या आपको पता है 1936 के जर्मनी ओलंपिक से पहले मेजर ध्यानचंद की टीम को अपने ही देश में दिल्ली 11 से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद जर्मनी से अभ्यास मैच में भी 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के बाद सिलेक्टर ने टीम की तैयारी पर सवाल उठाने खड़े कर दिए। लगातार 2 मैच हारने के बाद भी मेजर ध्यानचंद ने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया और ओलंपिक में लगातार मैच जीतकर भारत की झोली में तीसरा गोल्ड मेडल डाल दिया। उसमें भारत लगातार 3 ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाला दुनिया का अकेला देश था, जो सिर्फ संभव हो पाया हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से। गाइस हरियाणा के हिसार में वीर बरबरान नाम का एक गाँव है जिसमें एक पीपल का पेड़ है। गाइस आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ के सभी पत्तों में छेद है और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके जितने भी नए पत्ते उगते हैं उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बीज से उत्पन्न नए पेड़ के पत्तों में भी छेद होता है। अब इन पत्तों में छेद क्यों है ये विज्ञान की समझ से भी परे है। वहाँ के लोगों का कहना है कि यह पीपल का पेड़ महाभारत काल की घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गाइस महाभारत के युद्ध से पहले वीर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपने एक ही तीर से इस पीपल के सभी पत्तों में छेद कर दिया था और आज भी इस पेड़ के सभी पत्तों में हमें छेद देखने को मिलते हैं। गाइस महाभारत काल के और भी प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। गाइस भारत में कुछ ऐसी जगह या कहें कि शहर भी मौजूद है जो पहले दुनिया भर में जाने जाते थे, लेकिन अब वह सुनसान पड़े हैं। ऐसा ही एक शहर था जिसे क्राईगुड्डी या चिट्टी नांद के नाम से भी जाना जाता था, जो काफी समृद्ध और धनवान शहर था जो अब सुनसान पड़ा है। यहाँ के धनी व्यापारी परिवार आज जर्मनी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह राजस्थान के धन्ना सेठ भव्य हवेलियां छोड़ के कोलकाता में जाकर बस गए थे, जिनमें बिरला परिवार भी शामिल है। गाइस क्राईगुड्डी की सुनसान हवेलियों की एक झलक इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सिर्फ क्राईगुड्डी ही नहीं, इनके आसपास के मनाईगुड्डी और कई छोटे शहरों में तकरीबन 40 से 50 हजार इस तरह की आलीशान कोठियां हैं जिनकी कीमत वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने 14,000 करोड़ रुपए लगाई है।
है। कहते हैं कि कई घरों में आज भी अकूत खजाने दबे पड़े हैं, जिनके बारे में इन घरों के मालिक बिन कहे बिन बताई इस दुनिया से चल गए। आज हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।